बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 2 में आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 5। टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आपके पास क्या होता है, वो एटम जिसके सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन चेंज क्या होता है, एटॉमिक मासेस में चेंज होते हैं या डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब एटॉमिक मास आपके पास क्या होते हैं, जो हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। तो आइसोटोप्स में क्या होते हैं, आइसोटोप्स में आपके पास एटॉमिक मास में डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, वो आपके पास सेम होते हैं। ये डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं वो चेंज होता है, तो उस वजह से आपके पास क्या होता है, मास नंबर चेंज होता है। दूसरा, आपके पास आइसोटोप्स जितने भी होते हैं दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। Chemical property means they have same chemical bonds and physical property means they have different mass number, density, melting point and boiling point। तो आपके पास क्या होते हैं, यानी आपके पास सारे जो आपके पास आइसोटोप्स होंगे उन तमाम एटम्स के केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होंगी, उनके चेंजेस किस में होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी में होंगी। टाइप ऑफ आइसोटोप्स हमारे पास है, सबसे पहले आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के हमारे पास क्या है, 3 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। इसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। तो प्रोटियम हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन 1 को बोलते हैं जिसमें आपके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है। और आपके पास क्या होता है, ये नेचर में 99.98% होता है। तो आपके पास जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है उसमें जो हाइड्रोजन 1 है वो मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन 2 में आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो आपके पास एटॉमिक मास क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूट्रियम बोलते हैं। हाइड्रोजन 3 में आपके पास न्यूट्रॉन नंबर चेंज होके आपके पास क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन नंबर है और 1 प्रोटॉन नंबर है, तो वो आपके पास क्या होता है, जो मास नंबर होता है वो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो आपके पास देखिए हमने डेफिनेशन में कहा था कि प्रोटॉन सेम होता है, हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में आपके पास प्रोटॉन नंबर सेम है, 1 प्रोटॉन नंबर है, लेकिन चेंज का ये डिफरेंट क्या है, न्यूट्रॉन नंबर में डिफरेंट है। तो आपके पास ये कहते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन के हमारे पास क्या है, 2 आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 आपके पास क्या है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है, वो क्या है आपके पास 75% होता है इन नेचर। और आपके पास क्या होता है, क्लोरीन 37 24% होता है। क्लोरीन 35 में हम देखते हैं आपके पास क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, आपके पास एटॉमिक नंबर 17 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास क्या होते हैं, 17 होते हैं। और आपके पास चेंज क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर क्या होते हैं, 18 होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 17 होते हैं। 37 आपके पास क्लोरीन 37 आइसोटोप में आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम है, लेकिन चेंज क्या आता है आपके पास, न्यूट्रॉन नंबर में। तो आपके पास क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नंबर होता है वो चेंज होता है, और वो आपके पास क्या है, 20। कार्बन के भी हमारे पास क्या होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें आपके पास ज़्यादा क्या होता है, कार्बन 12 एबेंडेंटली पाया जाता है। देखिए कार्बन आपके पास जो कार्बन 12 है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, 6 होते हैं। और आपके पास जो कार्बन नंबर 13 है उसमें न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं।
देखिए आपके पास प्रोटॉन 1 2 3 4 5 6 आपके पास कंप्लीट है, और आपके पास क्या होते हैं चेंज कहाँ पे आ रहे हैं, न्यूट्रॉन नंबर में। तो न्यूट्रॉन नंबर आपके पास क्या होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और आपके पास कार्बन 14 में आपके पास न्यूट्रॉन नंबर 8 है। तो क्या होता है आइसोटोप्स में हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, जो डिफरेंट क्या होते हैं न्यूट्रॉन नंबर होते हैं, प्रोटॉन नंबर आपके पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। यूरेनियम के आपके पास क्या होते हैं यूरेनियम 34 35 एंड 238 आपके पास ये क्या होते हैं यूरेनियम के आइसोटोप्स है, और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 92। ये आपके पास जितने भी आइसोटोप्स हैं यूरेनियम के, वो आपके पास क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसमें मोस्ट अबेंडेंट हमारे पास क्या होता है, वो यूरेनियम 238 होता है, जो कि आपके पास क्या होता है 99% होता है। और बाकी जो यूरेनियम 235 और 34 है, वो हमारे पास क्या होता है, वो कम पाया जाता है। जो आपके पास आइसोटोप्स होते हैं उसकी डिफरेंट यूजेस होती हैं। इनके हमारे पास क्या होती है मेडिकल फील्ड में, और बाकी भी हमारे पास जितने भी फील्ड होते हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं। जैसे आपके पास कोबाल्ट 60 है, तो ये हमारे पास क्या होता है रेडियो एक्टिव होता है, और ये यूज्ड होता है कि हमारे पास जो कैंसर के ट्रीटमेंट में और उसकी जो थेरेपी में इस्तेमाल होता है। आयोडीन 31 हमारे पास क्या करते हैं, आपके पास जितने भी ब्रेन ट्यूमर होते हैं उसको लोकेट करते हैं, उसकी लोकेशन बताता है। साथ ही हमारे पास क्या होता है जो कार्डियक और लिवर होते हैं उसकी जो और थायराइड इसकी जो एक्टिविटी होती है उसको मॉनिटर करता है। कार्बन 14 हमारे पास क्या करता है, जो डायबिटिक और एनीमिया पेशेंट होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म में जितनी भी चेंजेस आती हैं उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। सोडियम 24 हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसकी स्टडी में इस्तेमाल होता है। और थाइलियम 201 हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास हार्ट टिश्यू होते हैं, तो उसकी जो डैमेज होती है कि हार्ट टिश्यू आपके पास कितने डैमेज हुए उसको डिटरमाइन करते हैं। और साथ ही साथ आपके पास क्या होते हैं जो ट्यूमर होते हैं उसके डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। आयोडीन 123 हमारे पास क्या यूज़ होता है ब्रेन इमेजेस, यानी ब्रेन की जो इमेज बनती है उसके इस्तेमाल में इस्तेमाल होता है। अमेरिसियम आपके पास क्या यूज़ होता है, जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं हमारे पास, जो एयर में या हमारे पास स्मोक होता है तो उसके डिटेक्शन में इस्तेमाल होता है। कैलिफोर्नियम 252 हमारे पास यूज़ होता है कि हमारे पास जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर आपके पास जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें सॉइल में कितना मॉइस्चर कॉन्टैक्ट है उसको डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये इस्तेमाल होता है कि आपके पास जो एयरप्लेन में जो सामान होता है अगर उसमें कोई हिडन एक्सप्लोजिव सामान है तो उसके डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्रेप्टॉन 85 हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल क्लॉथ्स वाशर होते हैं तो उसमें जो पोल्यूटेंट लेवल होता है या आपके पास क्या होते हैं डस्ट जो लेवल होता है उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू।